impulse, work, momentum, kinetic energy, kinetic energy, etc. potential energy. बेसिकली मैंने बहुत सारे डायमेंशंस तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस करके दिया था, और ये डायमेंशन के बाद हम लोग मैंने बोला था ये डायमेंशन का 3 यूज है। किसको याद है 3 यूज? कौन से? पहला यूज for verifying formula, टू वेरीफाइंग द फॉर्मूला, वेरी गुड। दूसरा यूज To make new formulas. formula, टू मेक अ न्यू फॉर्मूला, वेरी गुड। तीसरा यूज to know the relation, And give MKS and रिलेशन बिटवीन MKS एंड TCS. TCS, अलग अलग सिस्टम। इज इट वेरी क्लियर? क्या बोला मैंने? sir. Yes, good. फिर आता है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में एक एप्लीकेशन हम लोग ने कवर किया था, वेरीफाई द इक्वेशन वाला कवर किया था, और 2 बचा है, वो दोनों आज का दिन मैं कंप्लीट करूंगा। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? nice sir. नहीं रहना चाहिए। एप्लीकेशन नंबर 2, टू फॉर्मुलेट अ न्यू फॉर्मूला। हेडिंग लिख एप्लीकेशन 2 फॉर यूज ऑफ डायमेंशंस, या यूज ऑफ डायमेंशंस का सेकंड एप्लीकेशन। तुम लोग सबके पास टेक्स्ट बुक है बराबर ना? नहीं है तो आई गेस मार्केट खुल गया आज के दिन पे। हम लोग बहुत सारे लोग को हम लोग ने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, बट कोई है जिसको नोट्स नहीं मिला है, बट वी विल प्रोवाइड इट सून। अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे सामने एक जबरदस्त चीज ला रहा हूँ। टाडा! बोल कौन? टेक्स्ट बुक, पेज नंबर। जोर से बोलना यार, तुम लोग खाते पीते नहीं लगता है। 7 दिख रहा है, 2 नंबर मारा है। To establish a relation between physical quantity, सुन ले मैं क्या बोल रहा हूँ। The period t of oscillation of a simple pendulum depends on length L and acceleration due to gravity G. Let us derive the relation between t, L and G. अरे पब्लिक। Yes sir. Yes, sir. चल, अभी इसका कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। फाइंड, क्वेश्चन ये है, फाइंड रिलेशन फॉर सिंपल पेंडुलम SP। SP मतलब simple. सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कैसे दिखता है मैं बताता हूँ। तुम्हारे पास एक धागा बांधा रहेगा, धागे के नीचे मैं एक मास लगाऊंगा। ये जो डायग्राम है बेटा, इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। हाँ ना बोल। सिंपल पेंडुलम क्या करता है मैं बताता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ से धक्का दिया, ये पेंडुलम ऊपर चले जाएगा। ये पेंडुलम ऊपर गया। अरे मेरे को पता है यही पोज में बैठेगा कि नीचे आएगा? वो नीचे आएगा। और नीचे लेके आएगा इसको। फोर्स नहीं लेके आएगा, गलत बात किया। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपने न्यूटन अंकल ने जो बोला था, ग्रेविटी करके एक चीज है, वो ग्रेविटी उसको नीचे लेके आएगा। ग्रेविटी नीचे लेके इसको इधर नहीं रुकाएगा, उसको बोलेगा भाई तू इधर चले जा, और तुम्हें ये दिखाई देगा ये जो पेंडुलम है वो इधर चले गया और वो इधर पहुंचेगा। अभी बोल, इधर रुकेगा कि नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। वापस यहाँ से बैटरी निकाल के चलेगा और वापस इधर पहुंच जाएगा। कहने से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाएगा। ये जो मास कितने लेंथ में लटकाया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ। मेरा मास सोच इधर था, इधर गया, वापस इधर आया, इधर से इधर जाके वापस इधर आने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फॉर मी इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अगर किसने मेरे को टाइम पीरियड का डेफिनेशन पूछा, मेरे को लगता है तेरे में वो बात है कि तू डेफिनेशन बता सकता है। हाउ डू यू डिफाइन टाइम पीरियड? Time taken to complete one oscillation. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, या फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक बार कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दिस टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एम आई वेरी क्लियर इन व्हाट आई सेड? अभी तूने बोला इसको नीचे लाता है ग्रेविटी, तो मैं तुरंत बोलता एक्सीलर ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज डिनोटेड बाय G। और ये जो धागा बांधा है उसका लेंथ ऑफ द रोप, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। मेरे को ये तीनों के बीच में रिलेशन निकालने का, आज के दिन बहुत सारे रिलेशन निकाल के देने वाला। आराम से पेशेंटली सुनते जाओ, मजा आएगा। मेरे को रिलेशन निकालने का है T, G और L, ये सबके बीच में रिलेशन निकालने का है।
जब भी रिलेशन निकालते हैं वी से इट इज प्रोपोर्शनल। रिलेशन निकालते वक्त इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाता हूं मैं a, इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाता हूं मैं b। मैं a और b का वैल्यू ढूंढने के पीछे टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूं। बचपन से तुम्हें एक चीज सिखाया रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वल टू करते बेटा क्या करना पड़ता है, जल्दी बोल। कांस्टेंट लगाना पड़ता है। मैं कांस्टेंट को नाम देता हूं k। व्हाट इज k कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ proportionality। very good, k is called as constant of proportionality। good। मैंने क्या बोला, t क्या है, what is t? टाइम पीरियड। टाइम का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। g क्या बोला मैंने, Acceleration due to gravity. Acceleration का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड Second स्क्वायर। square. और ये सेकंड स्क्वायर को बेटा मैं ऊपर लेके आया, कैन आई से सेकंड रेज टू -2 बनेगा। और l है लेंथ, लेंथ का यूनिट बेटा मीटर बोलूं, सही बोला कि गलत बोला? सही। चल अभी थोड़ा मजेदार चीज देखते हैं। इधर मास नहीं है तो m⁻0, इधर लेंथ नहीं है l⁻0, इधर सेकंड है। सेकंड किसका यूनिट है, Time. टाइम। तो कैन आई से मैं t⁻1 बोलूं, चलेगा? यस। सेकंड एक बार सेकंड है करके ⁻1 इक्वल टू k लिखता हूं मैं इधर, ध्यान से देख। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ। मीटर यूनिट है लेंथ का, तो l⁻1। सेकंड किसका यूनिट है, Time. टाइम ⁻2। इधर मास नहीं है, मास नहीं है करके m⁻0। m स्टैंड्स फॉर मास, पूरा ⁻a लिख देता हूं, देख सकता है। अभी मेरे को बता मीटर किसका यूनिट है, Length. तो l लिख सकता हूं बेटा, और उसका ऊपर ⁻b। लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी को इधर डाउट है तो पहले पूछो। मेरे को चैट मत करो मेरे साथ, मेरे को बहुत कंटाल आता है चैट देखने को, तुम लोग मुंह खोल के बोलो। चलो आवाज नहीं आया मतलब गाड़ी लेके आगे बढ़ रहा हूँ। यह आएगा m⁻0 l⁻0 t⁻1 इक्वल टू k को कुछ नहीं करता हूँ बेटा, ये जो a है उसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर ये a को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ⁻0 ही है। ये मेरे पास बचेगा l⁻a, a into 1 is a। ये रहेगा मेरे पास t⁻2, ये दोनों -2 है। वेरी गुड वेरी गुड। और इधर इसका पावर 1 है, कैन आई से l⁻1 सॉरी l⁻1 into b, कैन आई से b बोलूंगा बेटा, हाँ ना बोल। अच्छे से लिखते, थोड़ा अच्छे से लिखते। ये आएगा m⁻0 l⁻0 t⁻1 इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देख बेटा, अच्छे से देखा, इधर l है इधर l है, एक का पावर a है एक का पावर b है। when bases are same powers are डिफरेंट। Added. ऐड करेंगे। कुछ हो जाएगा मेरे को, तुम लोग जिम्मेदार है, लिख के जाऊंगा मैं, देख ले। फिर से बोलता हूं मैं, when bases are same powers are डिफरेंट। added। तो क्या Added. l⁻a plus b कहलाएगा बेटा, हाँ ना बोल। और ये रहेगा t⁻2 लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी अपना टाइम आ गया इधर, m⁻0 बोल भाई, तू साइड में जा, तेरा कोई लेना देना ही नहीं है कंपटीशन में। जो लोग उधर है और इधर है, कंपेयर करते, कंपेयर। कैन आई से इधर मेरे पास लेंथ करके वर्ड है, इधर भी मेरे पास लेंथ है, उधर लेंथ का पावर क्या है, A plus b. a plus b इक्वल टू, इधर लेंथ का पावर क्या है, 0. नंबर 0। वेरी गुड, कुछ नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। और एक बार, इधर टाइम है, टाइम का पावर क्या है, 1। उधर भी बेटा टाइम है, टाइम का पावर क्या है, -2. -2 है। वेरी गुड। टाइम एक बार 1 है एक बार 2 है, -2 है, कंपेयर किया, कैन आई से a का वैल्यू -1/2 बोलेगा बेटा। अगर a का वैल्यू -1/2 है, इसको इधर सब्स्टिट्यूट किया, -1/2 plus b इक्वल टू 0,
तो b का वैल्यू आएगा 1/2। सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। सही। a और b दोनों मिल गया, उसको उठा के यहाँ पे चिपका दे। a और b दोनों को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर मैंने किया, सब्स्टिट्यूट, सब्ट्रैक्ट नहीं है बेटा, सब्स्टिट्यूट है। क्या लिखा फिर से बोल? Substitute. Substitute. अगर सब्स्टिट्यूट किया, कैन आई से t is proportional to a raised sorry g raised to a का वैल्यू है -1/2, l raised to d का वैल्यू है 1/2। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रहा मतलब आगे जा रहा हूं मैं। l raised to 1/2 को कुछ नहीं करूंगा मैं, इनवर्स पावर, अगर पावर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? नीचे नीचे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बराबर बोला बेटा, ये आएगा g raised to half। पावर नेगेटिव है मतलब पूरा बोरिया बिस्तर बांध के नीचे आता है। हाँ ना बोल? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ दोनों के पास हाफ पावर कॉमन है, कैन आई से दोनों से हाफ पावर कॉमन ऐसे ले लूं? समझदार लोग एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा के गए। क्या सिखा के गए? रेस टू हाफ का मतलब क्या है? रूट। अरे वाह, अंडर रूट ऑफ। So ladies and gentlemen, this is the relation between time, length and gravity. Can I say time and length are directly proportional? Yes. Or time and gravity are Inversely Inversely. proportional. inversely proportional. कभी इनवर्सली बोलते बेटा? डिनोमिनेटर में आता एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में, इसको इनवर्स बोलते हैं। एक न्यूमरेटर में सामने वाला भी अगर न्यूमरेटर में है तो उसको डायरेक्टली। टाइम एंड लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम एंड ग्रेविटी आर इनवर्सली Inversely प्रोपोर्शनल। proportional. मजेदार चीज था मैं जो सिखाया। हाँ। और तीन सिखाऊंगा बेटा, कॉपी करके जल्दी। और बहुत बहुत सिखाऊंगा आज तो, धनाधन सिखाने वाला हूं। Inversely proportional. और एक बार ये मैंने अज्यूम किया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया, टाइम का यूनिट सेकंड, ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। सेकंड मतलब टाइम होता है तो बाकी दोनों जीरो, मीटर मतलब लेंथ होता है, सेकंड मतलब टाइम होता है, मास नहीं है करके जीरो, मीटर मतलब लेंथ होता है। बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, उधर जीरो क्यों नहीं आया? क्या बोला बेटा? सर वो लास्ट में एल है ना, एम। बेटा रेस टू पावर जीरो है, पावर जीरो है, क्यों नहीं लिखा? अच्छा क्वेश्चन पूछा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बोल, इधर मास है क्या? नहीं इधर मास है क्या? नहीं। तो क्या करूं मैं मास लिख के? अरे बेटा अगर किसी को कंपेयर करने का, इधर भी है इधर भी है तो ही कंपेयर कर सकता है ना। हाँ हाँ। इसीलिए किया। चलो पब्लिक स्टार्ट करूं। और सर एक मिनट।
चल, फाइंड रिलेशन बिटवीन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के लिए बेटा, ये पहला सिखाया मैंने और 2-3 सिखाता हूं मैं ताकि और थोड़ा अच्छे से समझे। फाइंड रिलेशन बिटवीन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन, एक मिनट, एग्जैक्ट क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, अच्छे से लिख ले। हाँ, फाइंड रिलेशन बिटवीन एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी। फाइंड रिलेशन बिटवीन एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी। चलो, मैं तेरे को बोलूं, मैं तेरे को सिखा भी नहीं रहा हूं, तेरे को आंसर मालूम है। कैन यू टेल मी व्हाट द आंसर इज? एनर्जी, कौन सा एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं मैं? वेलोसिटी है तो कौन सा एनर्जी रहता है? काइनेटिक की पोटेंशियल? काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड बिगाड़। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हाफ के जगह में मैं k लिखूं, चलेगा क्या? चलेगा। हाँ। क्या है? व्हाट इज k? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, और इसको अगर मैंने हटा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बराबर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत टाइम के बाद मैं ये प्रूव करने की कोशिश करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट। मैं इधर कुछ असम्पशंस के साथ चालू कर रहा हूं। मैं सबसे पहले मैं बोलता हूँ के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कोई बोला एम मतलब क्या? मैं बोलूंगा एम मतलब मास है। और किसने बोला वी मतलब क्या? मैं बोलूंगा वी मतलब वेलोसिटी है। ये सबके बीच में का रिलेशन कुछ इस प्रकार का है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। मैंने क्या बोला, इसके ऊपर क्या लिखने का? ए, वेरी गुड। और इसके ऊपर क्या लिखने का? ए नहीं बेटा, ए कितने बार लिखेगा? आगे लिखो बी। क्या मैं इससे मेरे को ए और बी का वैल्यू निकालने का है? यस। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आगे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते वक्त इक्वल टू आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते वक्त के आ जाएगा, इक्वल्स टू एम रेज टू ए वी रेज टू बी। जरा पेज पलटने का टाइम आ गया, जरा सा पेज पलटने का टाइम आ गया। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था। हाँ, mi L2 T m L2 1 T L2 अरे बेटा एक मिनट, हाँ रुक जा। हम लोग के बीच में यूनिटी रहना चाहिए। बाकी लोग क्या बोल रहे छोड़ दो। मैंने लास्ट टाइम जो सिखाया था वो तुम्हारे पास बुक में 100% रहना ही चाहिए। जरा जोर से बोल, लास्ट टाइम मैंने क्या सिखाया था? काइनेटिक इज m L2 T minus 2 raised to 1। बेटा m into 1 नहीं, कैसे बात करते हो? m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2 ऐसे बोलो ना, m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2। ऐसे बोलो। तुम लोग बोलते सर m1 l2 t minus, क्या बोल रहे हो यार तुम लोग? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। k कांस्टेंट, अरे रे चौक गिर गया। ठीक है, k भाई साहब कांस्टेंट है, कुछ नहीं करेंगे। m मतलब क्या है? मास। मास को हम लोग m लिखते थे, रेज़ टू द पावर a। v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन बता जल्दी, वेलोसिटी का डायमेंशन बता। LT minus T raised to minus 1. m raised to 1, T raised to minus 1. वेरी गुड। ऐसे बोलना बेटा, पूरा रेस। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन डाला, मास का डायमेंशन डाला, वेलोसिटी का डायमेंशन डाला। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये आएगा n raised to 1 l square t सर L raised to minus L raised to 1 वेलोसिटी L1। हाँ L1 सॉरी ये बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ सर। यस। अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया ये बनेगा k। ये अंकल अगर अंदर चले गए कि नहीं से वो m raised to a बन जाएगा।
और ये अगर अंदर चले गया लेडीज एंड जेंटलमैन क्या बनेगा? L raised to L raised to B B L raised to B. ये अगर अंदर चले गया T raised to T raised to minus B. B. minus B. वेरी गुड अच्छा बात कर रहे हैं। तो अगर तू ध्यान से देखेगा ये रहेगा m raised to 1 L square T raised to -2। वापस पूरा कॉपी पेस्ट किया, इक्वल टू लिख दिया बेटा, K raised to लिख दिया। थोड़ा सोच, ये m raised to A, L raised to B, T raised to -B। अभी अपने को क्या करने का दोनों साइड पे? कंपेयर कर। कंपेयर। यहाँ बिल्कुल गाई मत कर, अपने को बचपन से आदत है इधर उधर कंपेयर करने का, भी वो चीज अपने को काम पे लगाने का है। इधर m के ऊपर क्या है? 1 1 इक्वल टू, इधर m के ऊपर क्या है? A इसका मतलब क्या हुआ? A A का वैल्यू 1। वेरी गुड चलो और एक बार, इधर l के ऊपर क्या है? 2 इक्वल्स टू, इधर l के ऊपर क्या है? 2 अरे अंधे, इसको 2 नहीं बोलते, b बोलते। B. हाँ, इधर a b c d का ही मारा मारी है। चलो आगे, इधर t के ऊपर क्या है? -2. -2। इधर t के ऊपर क्या है? Minus B. माइनस b माइनस माइनस कैंसिल, Minus b का वैल्यू 2 आया।2 विड़ा बनाने का काम है, दो बार b का वैल्यू 2 आया। अगर इतना क्लियर है, ये सबको उठा के यहाँ पे भर्ती कर दे। Therefore, I can say kinetic energy can be written as, can be written as K into m raised to A। A का वैल्यू है बेटा 1। V raised to B, B का वैल्यू है बेटा 2। फिर ऐसे फॉर्मूला बन गया। Yes. इसके आगे लिख देने का, by experiments we know that K का वैल्यू आता है 1/2। ये हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही मिलता है। तो therefore मेरा फाइनली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? K का वैल्यू है हाफ mv square v square। square। Ladies and gentlemen, this is your formula for kinetic energy। बहुत डिफिकल्ट था क्या? मम्मी ने बोला कि मेरे से बात नहीं करने का। पब्लिक आवाज नहीं आ रही है, आवाज दर्द होता है। सर आपका हाँ, पिंग है। हाँ सर। डिफिकल्ट था क्या? नहीं। वेरी गुड ठीक सर इजी था। इजी था, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, और एक करेंगे ना, फिर हम लोग माहिर बन जाएंगे इसमें। क्या इंपॉर्टेंट है? डायमेंशंस अपने को याद रहना चाहिए, जो लास्ट टाइम मैंने दिया था। अभी तू बोलेगा सर मैं भूल गया लास्ट टाइम, कुछ प्रॉब्लम नहीं बेटा, ऐप में वीडियो डाल के दिया है मैंने, एप्लीकेशन में वीडियोस जाके देख सकते हो। लास्ट टाइम मैंने सिखाया ये सब। और एक बार देख ले, नहीं अच्छा लगा और एक बार देख ले, नहीं अच्छा लगा और एक बार देख, 2-3 बार देख दिन में, फिर क्या मजबूरी के मारे याद हो जाएगा। लिखो जल्दी, पानी पी के आया मैं।
Done, sir. किसी को वीडियो ऑन ऑफ वाला बटन बहुत पसंद आ गया लगता है, आते जाते ऑफ करने का मन करता है। बेटा अभी अगले टाइम से ना एक फीचर एक्टिवेट करके रखूंगा, अगर वीडियो ऑफ किया ऑटोमेटिकली किक हो जाओगे बाहर। ऐसे ऑप्शन है हम लोग के पास, वो करके नहीं रखा हूं मैं। वीडियो बेटा कुछ भी कर तू, उधर उधर नाच भी रहा है तो भी वीडियो ऑन रहना चाहिए, पूरे दुनिया को दिखने देगी तू नाच रहा है उधर। यू विल नॉट टर्न ऑफ योर वीडियो एट एनी सर्कमस्टेंस। अगर बंद करने का वीडियो लेक्चर के बाद बंद कर, हम लोग को भी देखने देना तू क्या करता क्या है घर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिक्टेट कर रहा हूं, मजेदार चीज है। Assume speed v of sound depends on pressure and density of air. Depends on pressure and density of air. Assume velocity speed v of sound depends on pressure and density of air. Find relation for the given equation. Find relation for the given equation. Question समझो बेटा, क्या डिक्टेट किया हूं? आवाज नहीं आ रहा है, तो गया लगता है वापस। नहीं, मैंने वीडियो ऑन रखने को बोला, ऐसे बीच बीच में ऑडियो भी जरा ऑन रखो। यस, क्वेश्चन सुन लो बेटा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे पास एयर है, हवा, हवा में साउंड जाता है। साउंड किस वेलोसिटी से जा रहा है वो बोल रहा है v, p। ये जो हवा है या एयर है, वो एयर का प्रेशर वो बोल रहा है t, और एयर का डेंसिटी वो बोल रहा है रो। वो बोल रहा है ये तीनों के बीच में रिलेशन निकाल के बता। तो हियर मैं क्लियरली बोलता हूँ, लेट वेलोसिटी बी इक्वल टू v, let pressure be equals to p, and let density be equals to rho. Ladies and gentlemen, समझा कि नहीं समझा? समझा। वेरी गुड। चलो अभी रिलेशन निकालने का है। रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। रिलेशन कुछ इस तरीके से, v सुन रहे कि नहीं सुन रहे? Yes, sir. yes sir. V is proportional to P and rho. उसने मेरे को प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालने को बोला है। मेरे को मालूम है प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर इक्वल टू किया तो P और रो को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस चक्कर में कहना से इधर कांस्टेंट क्या आएगा? तुम लोग का मदद लगने वाला है मेरे को। वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए। वेलोसिटी का डायमेंशन l t raised to -1। बेटा सही है कि गलत है? सही है। मैंने कुछ तो इनकम्प्लीट बात की ऐसे मेरे को लग रहा है। सही। L raised to 1। L raised to 1 नहीं बेटा, रो p raised to a। हाँ, रो raised to b। हाँ, रो जब तक बेटा a और b नहीं आता सॉल्व क्या करने का? a और b के बिना b कैन नॉट सॉल्व, याद रखना। तो p raised to a और रो raised to b। लेडीज एंड जेंटलमैन आराम से देख, बिल्कुल भाई मत कर। वेलोसिटी का डायमेंशन ये रहा, इक्वल्स टू k। p क्या है? प्रेशर। प्रेशर। मेरे को पता प्रेशर का डायमेंशन मैंने दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। हाँ बोल, प्रेशर का डायमेंशन m raised to 1 m raised to 1 दिया था। l raised to -1 l raised to -1 t raised to -2 t raised to -2। वेरी गुड। दिया था कि देख, अगर नहीं दिया जबरदस्ती नहीं है, मेरे से झगड़ा कर सकते हो सर नहीं दिया था करके, पर लास्ट में मैं ही जीतने वाला हूँ क्योंकि मैंने दिया था, मेरे को याद है। चल, रो मतलब डेंसिटी। डेंसिटी का दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। बोल डेंसिटी का क्या है? m raised to 1 l raised to l raised to -3। बस चल ब्रैकेट ओपन कर। l t raised to -1 equals to k। अगर ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ ये आएगा m raised to a, l raised to -a, t raised to -2a। बेटा हाँ ना बोल। हाँ। अगर ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ ये आएगा m raised to b, l raised to -3p। बेटा हाँ ना बोल। हाँ।
थोड़ा समझदारी का काम करते हैं, बहुत टाइम से इसमें हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई इतना नहीं सिखाने वाला 3 क्वेश्चन। कॉलेज जाओगे 1 क्वेश्चन सिखाएंगे, 3 क्यों सिखा रहा हूँ? ताकि दिमाग में ना परमानेंटली बैठ जाना चाहिए, थप्पा लग जाना चाहिए। तुम्हें मालूम है लोग बोलते हैं मैथ्स सिखाने को सबसे ज्यादा टाइम लगता है 11th स्टैंडर्ड में। मैं बोलता हूँ मैथ्स को तो टाइम लगता है, उससे ज्यादा टाइम फिजिक्स में लगता है। डिपेंड करता है कितना एग्जाम्पल है। अगर मैंने 1 एग्जाम्पल लिया ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिया थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ऐसे 3-3 4-4 एग्जाम्पल लिया बहुत टाइम लगता है। इसीलिए ज्यादा लेक्चर रखूंगा मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट बात यह है तुम्हें ये समझने का है कि जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स लोगे उतना ज्यादा दिमाग में बैठेगा। ये सब मैं जो सिखा रहा हूँ तो ये सीटी में ना 10 सेकंड में सॉल्व करेगा। वो वहां दूसरा ट्रिक है करने के लिए, ये जो ट्रिक है, बट ये एक बार समझ में आएगा वो ट्रिक यूज करने में हेल्प मिलेगा, नहीं तो क्या ऊपर नीचे होता है थोड़ा कंसेप्ट। चल वापस आता हूं मैं। दोनों के पास m है तो m लिख दिया, इसका पावर a उसका पावर b। इधर मेरे पास l है, इसका पावर -a उसका पावर -3b। इधर मेरे पास t है, इसका पावर -2a। लेडीज एंड जेंटलमैन, सही बोला कि गलत लिखा है? अभी कोई मेरे साथ झगड़ा करेगा सर इधर तो m है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, m⁻0 लिख दे। कोई बोलेगा सर इसके ऊपर क्या? अरे कुछ नहीं है, मतलब अपने साथ 1 रहता है। कंपेयर करने का टाइम आ गया, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अक्कल लगा, थोड़ा सुन, कंपेयर बोथ साइड्स। इधर ऊपर 0 है, इधर ऊपर a+b है, कोई शक नहीं। वेरी गुड। चल इसके सर के, इसको देख, इसके सर के ऊपर 1 है, L के सर के ऊपर -a -3b है। देखो मालूम है व्हाट आर दीस टू इक्वेशंस कॉल्ड एज? Simultaneous equation. साइमल्टेनियस इक्वेशन। बिल्कुल टच भी नहीं करने का, बिल्कुल नहीं टच करने का। अपने पास और एक लाइफ लाइन बचा है ना, t के ऊपर -1 है, t के ऊपर -2a है। थोड़ा सोच के देख, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी से a का वैल्यू 1/2 क्या आएगा? ये a का वैल्यू बेटा इधर सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आएगा? 0 = 1/2 + b। तो क्या नहीं से b का वैल्यू -1/2 बोलेंगे हम लोग। Yes. Yes. ये a और b को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, बात खत्म करने का टाइम आ गया। वेलोसिटी = k t⁻a का वैल्यू है 1/2, ρ⁻b b का वैल्यू है -1/2। सोचने वाला समझ गया रहेगा क्या करने का है। डिनोमिनेटर में 1/2 ये नेगेटिव है तो बोरियत बिस्तर बांध के नीचे चले जाता है। (1/2 दोनों से अपन कॉमन ले सकते हैं। और जो स्मार्ट है वो बोलेगा सर आप ऐसे क्यों करते हो, इससे अच्छा है 1/2 लिखो ही मत, उधर आप रूट ही लिख दो ना चुपचाप, कौन पूछने वाला है आपको? बराबर बोला, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। तो आई कैन से वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure, and velocity is inversely proportional to density. बराबर लिख के ले। अभी वो थोड़ा इजी लगने लग गया। बोलो बोलो, कैसा लगा आज का मैथ्स का लेक्चर तुम्हें? सर का मेरे को मैसेज आया है, ये देख, दिख रहा है तुम्हें? मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 2 मैथ्स के फैकल्टी देखे थे लास्ट वीक। एक दूसरे एक सर आए थे, याद है किसी को? कदम सर। हाँ, और आज मैंने दूसरे एक सर को रखा है। दोनों में से कौन चाहिए? हरमीत सर। हरमीत सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ में आया क्या सर ने जो भी सिखाया? हाँ। ठीक है, ओके।
ये फ्राइडे ये थर्सडे को फिजिक्स के दूसरे एक सर आएंगे सिखाने को। वो साउंड फिजिक्स 2 स्टार्ट करेंगे। साउंड एकॉस साउंड नॉइस लाइट करंट वाले चैप्टर्स ही विल स्टार्ट। कुछ प्रॉब्लम होता है ना बताया करो, नहीं तो क्या मेरे पास ऐसा कोई मशीन नहीं है जिससे मैं तुम लोगों के दिमाग में क्या है वो पढ़ सकूं। डन? Yes. हाँ सर। होमवर्क क्वेश्चन लिख। फाइंड रिलेशन बिटवीन potential energy, mass, gravity and height. Potential energy, mass, gravity and height using dimensions. होमवर्क है 4th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैं किया, मेरे को तो लग रहा है तुम्हारे में उतना टैलेंट है कि तुम ये 4th वाला कर सकते हो। किधर तकलीफ हुआ तो मेरे को बोलो, तकलीफ हुआ करके तो मैं बताऊंगा क्या करने का। चलो हेडिंग नंबर 3 लिख। थर्ड एप्लीकेशन, फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन MKS and CGS with the help of dimensions. Finding relation between MKS and CGS with the help of dimension. Start करूं? Yes, sir. चल क्वेश्चन देख ले बेटा, मस्त है, कुछ नहीं, ये जो अभी सीखा है वही अपने को और एक बार करने का है। देख ले थर्ड पेज नंबर 7, तीसरा और लास्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पे डायमेंशंस वाला पार्ट खत्म हो जाता है, फिर हम लोग एरर चालू करते हैं। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट वैल्यूज या सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है डायमेंशंस जो मैं सिखा रहा हूं, फिर है एरर, फिर है सिग्निफिकेंट वैल्यू। चलो क्वेश्चन देख ले। नंबर 3 लिखा है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन डाटा से दम किए। चल ये पढ़। लेट अस यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू डिटरमाइन द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन। Joule. जूल है बेटा, जूली नहीं है, जूल। हाँ पढ़, आगे पढ़। जूल SI unit of work. जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क एंड Erg. which is the CGS unit of work. मेरे को SI यूनिट है मेरे पास जूल्स, CGS यूनिट है मेरे पास अर्ग। ये दोनों के बीच में क्या निकालने का? I have to find the relation. Very good, beautiful, beautiful. चलो स्टार्ट करें। Yes. बेसिकली क्वेश्चन में मैं इसमें भी 3 सिखाने वाला हूँ, पहले से चालू करता हूँ। मेरे को बोला फाइंड रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में का रिलेशन बिटवीन निकालने का है? अपना जूल एंड आई हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन। जूल जो है वो SI यूनिट या MKS में आ जाता है और अर्ग जो है वो CGS में आता है। थोड़ा हेल्प की गरज पड़ेगी। MKS सिस्टम, जब भी मैं MKS सिस्टम के बारे में बात करता हूँ मैं बताता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत ले। MKS सिस्टम में लेंथ इज डिनोटेड बाय L1, उसका यूनिट रहता है मीटर। मास इज डिनोटेड बाय बोल M, उसका यूनिट रहता है kg। एंड टाइम इज डिनोटेड बाय T, उसका यूनिट रहता है सेकंड। सही बोले। वैसे ही अगर मैंने CGS सिस्टम का यूनिट बात किया, CGS सिस्टम में जो लेंथ रहता है, CGS सिस्टम में लेंथ इज डिनोटेड बाय L2 बोलता हूं मैं। चल देख ले L2।
बट यूनिट क्या मीटर रहेगा क्या? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, बराबर बोलेगा, गुड। फिर आता है मास। सीजीएस सिस्टम में जो मास है M2 M2 बोलते हैं, और मास का यूनिट क्या रहता है? ग्राम। वेरी गुड, मस्त बात कर रहे हो। और सीजीएस यूनिट में जब टाइम आता है, टाइम का यूनिट इज डिनोटेड बाय T2, सेकंड। सेकंड। टाइम बहुत ही अच्छा आदमी रहता है टाइम। वो पहले एमकेएस में भी सेकंड रहता है, सीजीएस में भी सेकंड। फालतू लोग ये है सेंटीमीटर, लेंथ और मास वो दोनों अपने हिसाब से चेंज करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या सिखाया मैंने? नो। चलो अभी मेरे को तुम्हारा हेल्प लगेगा, अच्छे से सुन ले। Yes, I have to find the relation between joule and I have to find the relation between erg. मैं बोलता हूँ 1 joule equal to x ergs. x का वैल्यू मेरे को निकालने का है, मतलब इसको उधर कन्वर्ट किया तो क्या करूं मैं, वो मेरे को जानने का है। बिल्कुल घाई मत कर, पेशेंटली रुक, इधर देख। मेरे को बोल जूल किसका यूनिट है? वर्क। हाँ, वर्क। बेसिकली जूल इज द यूनिट फॉर एनर्जी। या फिर चल मेरे काम कर, सॉरी एनर्जी नहीं लाता मैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलने वाला था, सॉरी वर्क बोलता हूँ मैं, ठीक है। चलिए काम करता हूँ, जूल इज द यूनिट फॉर वर्क। मेरे को बोल वर्क का डायमेंशन मैंने दिया था कि नहीं दिया था? नहीं तो नहीं बोल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई तो पेज पलट रहा है, सुनाई दे रहा है मेरे को आवाज? कर दिया था। दिया था, बराबर। बोल वर्क का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है? डायमेंशन क्या है? m raised to 1 raised to 1 L raised to 2 t L raised to t 2 raised to minus 2 minus 2 मैं देखो जबरदस्ती नहीं, अगर है तो है बोलो, नहीं है तो नहीं है बोलो। मैं किधर भागने नहीं वाला हूँ, तुम भी किधर भागने नहीं वाले हो। लास्ट टाइम जितना मेरे को याद है, मैंने वर्क का डायमेंशन तुम्हें रट्टा मारने को बोला था। M1 बोलता हूँ, L1 बोलता हूँ, T1 बोलता हूँ, बिकॉज कौन सा यूनिट है ये? MKS इक्वल्स टू x टाइम्स CGS। सेम वापस कॉपी कर बेटा, m रेज टू 1, l रेज टू 2, t रेज टू -2। सिर्फ इतना फर्क करूंगा, अर्ग जो है, अर्ग CGS में है। CGS में हम लोग ने 2 2 2 बोला था, तो मैं बोलता हूँ M2 L2 T2। किसी को कुछ भी शक है इसमें? तो अगर किसी ने मेरे को x का इक्वेशन निकालने को बोला, किसी ने मेरे को x का इक्वेशन निकालने को बोला, क्या लिख रहा होती? M1 रेज टू 1, L1 रेज टू 2, T1 रेज टू -2 पूरा डिवाइडेड बाय, ये इधर आ गया M2 रेज टू 1, L2 रेज टू 2 एंड T2 रेज टू -2। बेटा सही गलत, सही बोला कि गलत किया? सही किया। चल कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, ये 2 रहना चाहिए। हाँ, ये दोनों को अच्छे से लिखता हूं मैं। M1 लिखता हूं, डिनोमिनेटर में M2 लिखता हूं पूरा रेज टू 1, L1 लिखता हूं, डिनोमिनेटर में L2 लिखता हूं पूरा रेज टू 2, इधर लिखता हूं T1 लिखता हूं, T2 लिखता हूं पूरा रेज टू -2 इक्वल टू x। सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही। चल अभी बिल्कुल घाई मत कर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझ में आ गया, मतलब बात खत्म हो गया। 3 बड़े बड़े अंडे बनाए मैं इधर, सब वैल्यूज लिखने वाला हूं मैं, तो बिल्कुल टेंशन लिए बिना मेरे को देखते जा। T1 का यूनिट था सेकंड, T2 का यूनिट था सेकंड, T1 का यूनिट था सेकंड, T2 का यूनिट था सेकंड। इतना अच्छा लगा दिल से, बिकॉज दोनों आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल नेक्स्ट, L1 L2। L1 का यूनिट था मीटर, L2 का यूनिट था सेंटीमीटर। वेरी गुड ब्यूटीफुल सेंटीमीटर। नेक्स्ट M1 केजी। M1 का यूनिट था केजी, M2 का यूनिट था ग्राम। तेरे को पता है 1 kg इज 1000 ग्राम। तू मानता है कि नहीं मानता है मेरे को मालूम नहीं, बट मानना चाहिए आज से। देखो बोलो बोलो, सही बोला कि गलत है? 1 kg 1000 ग्राम। नेक्स्ट 1 मीटर कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर है ही,
पूरा स्क्वायर है, ये तो कैंसिल ही हो गया, उसको भाव ही मत दे, इक्वल टू एक्स। तो देखिएगा ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1000 मतलब बेटा 10⁻³ रहता है, हाँ 100 मतलब 10⁻², 10⁻², और ये पूरे का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। हाँ 10⁻³ 10⁻², 2 2s are 4 4 to x. When bases are same, power add. Powers are added. Powers are added. 10⁻⁷ Ladies and gentlemen, इसका मतलब जब भी मैं किधर गया, जब भी मैं जूल्स को अर्ग में कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? X का वैल्यू क्या है? 10⁻⁷. That means therefore मेरा final answer is 1 joule is equal to 10⁻⁷ ergs. Ladies and gentlemen, this is my final conclusion. डेंजर था ना? अब एक मस्त चीज बनाता हूँ, सुन, तेरे को थोड़ा डेंजर लगेगा। ये जो लिखा है ना, मैं जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा ये हमेशा सेम रहेगा, जिंदगी में कभी चेंज नहीं होगा। तो सवाल उत्तर सर चेंज क्या होगा बेटा? किसके बीच में रिलेशन निकालने का है, ये चेंज होते जाएगा। आगे जाके न्यूटन और डाइन करके आता है, न्यूटन एमकेएस में रहता है, डाइन सीजीएस में रहता है। ऐसे अलग अलग वर्ड्स लाऊंगा मैं अगले टाइम मतलब अभी, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम लोग। इसके ये दोनों वर्ड चेंज होएगा, ये दोनों वर्ड चेंज हुआ, डायमेंशन चेंज होएगा, डायमेंशन चेंज हुआ, थोड़ा कैंसिलेशन चेंज होएगा और आंसर चेंज होएगा। बट याद रख, ये जो मैं लिख के रखा हूं, एमकेएस में M1 L1 T1, सीजीएस में M2 L2 T2, मीटर केजी सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, दोनों में कॉमन क्या है बोलेगा? टाइम का यूनिट कॉमन है। अलग क्या है? एक मीटर था एक सेंटीमीटर हो गया, एक ग्राम था एक केजी हो गया। बेटा दिमाग में बेटा यस सर। चिपका दिमाग में मैंने जो बोला? यस सर। परमानेंटली चिपक गया? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Public done? No. Yes sir. No. कौन सा लेक्चर है आज अभी? No. हाँ ठीक है, मैं किधर मना कर रहा हूँ? कौन सा लेक्चर है आज अभी? Bio. बायो है क्या? ऐसा भी नहीं।
कितने बजे को बायो? 5:15 ना? Yes. Yes. ठीक, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मेरे तरफ से दी एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कुछ डाउट है तो पूछो बेटा मेरे को, नहीं तो तुम लोग जा सकते हो। कुछ डिस्कस करने का है तो करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो जा सकते हो।